जीवन वृक्ष के लोक की ओर खुला हुआ वह विशाल द्वार अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। उसके भीतर से निकलती हुई ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा आदि स्तंभ कक्ष लगातार कांप रहा था। शिवांगी, अर्जुन, मायारा और आशी एकांत कुछ क्षणों तक उस अद्भुत दृश्य को देखते रहे। उनके सामने पहली बार वह संसार था जिसे सदियों तक सिर्फ एक कथा माना जाता रहा था। लेकिन उस सौंदर्य के पीछे छिपा खतरा अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जीवन वृक्ष की एक मुख्य जड़ काली पड़ चुकी थी और उस अंधकार से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरे लोक को धीरे धीरे निगल रही थी। दूसरी ओर अराज शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका हो। तभी अनादि की विशाल आकृति के भीतर से एक नई ऊर्जा लहर निकली और सीधा जीवन वृक्ष के लोक की ओर बढ़ गई। यह देखकर आर्यन की चेतना अचानक बेचैन हो उठी। उसने तुरंत शिवांगी से कहा कि उन्हें अभी इसी क्षण जीवन वृक्ष के लोक में प्रवेश करना होगा। अगर वे देर कर गए तो अंधकार वहां इतनी गहराई तक फैल जाएगा कि उसे रोकना असंभव हो जाएगा। अगले ही पल शिवांगी ने मार्ग कुंजी को अपने हाथ में पकड़ लिया। कुंजी तेज चमकने लगी, उसके चारों ओर संतुलन की ऊर्जा घूमने लगी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह द्वार की ओर बढ़ी। अर्जुन और मायरा उसके पीछे चल पड़े। आर्षि एकांत ने भी अपने प्राचीन दंड को सक्रिय किया और उनके साथ हो लिए। जैसे ही चारों ने द्वार पार किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे समय और स्थान की सीमाओं से बाहर निकल गए हों। उनके चारों ओर अनगिनत सितारे घूम रहे थे। विभिन्न लोकों की झलकें हवा में तैर रही थीं। कुछ क्षण बाद सब कुछ स्थिर हो गया और वे जीवन वृक्ष के लोक में खड़े थे। वह स्थान किसी स्वप्न जैसा था। विशाल चमकते हुए वृक्ष की शाखाएं आकाश के अंत तक फैली हुई थीं। हवा में सुनहरी ऊर्जा बह रही थी। जमीन पर उगने वाले पौधे प्रकाश से बने हुए प्रतीत होते थे। दूर दूर तक ऊर्जा की नदियां बह रही थीं। लेकिन इस सौंदर्य के बीच एक भयानक विरोधाभास भी मौजूद था। जीवन वृक्ष की पश्चिम दिशा में फैली हुई जड़ें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। वहां का आकाश भी अंधकारमय हो चुका था। वृक्ष की कुछ शाखाएं सूख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमारी धीरे धीरे पूरे वृक्ष में फैल रही हो। तभी एक दर्द भरी ध्वनि पूरे लोक में गूंज उठी। वह आवाज किसी जीव की नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं जीवन वृक्ष पीड़ा में कराह रहा हो। शिवांगी के भीतर अचानक एक अजीब सी भावना जागी। उसे लगा जैसे यह स्थान उसके लिए नया नहीं है। वह अनजाने में एक दिशा की ओर चलने लगी। अर्जुन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन आर्षि एकांत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ईशानी की स्मृतियां जाग रही हैं, शायद वही उन्हें सही मार्ग तक ले जाएंगी। कुछ देर बाद वे वृक्ष के आधार तक पहुंचे। वहां एक प्राचीन गोलाकार मंच बना हुआ था, जिस पर हजारों वर्ष पुराने चिन्ह अंकित थे। मंच के बीचों बीच एक क्रिस्टल स्तंभ खड़ा था, लेकिन उसे देखते ही सभी चौंक गए। उस स्तंभ में एक व्यक्ति कैद था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर प्रकाश से बना हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। शिवांगी की सांस रुक गई। वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके ताबीज से आर्यन की चेतना की आवाज आई, रुको। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, वह मैं नहीं हूं। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। तभी उस क्रिस्टल स्तंभ के भीतर कैद व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और उसकी आंखों में वही सुनहरी चमक थी जो कभी प्रथम संरक्षक की बताई जाती थी। फिर उसने सीधे शिवांगी की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, ईशानी, तुम्हें आने में बहुत समय लग गया। जैसे ही क्रिस्टल स्तंभ के भीतर कैद उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे, पूरा जीवन वृक्ष लोक जैसे मौन हो गया। शिवांगी के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह उस चेहरे को देख रही थी जो आर्यन जैसा था, लेकिन फिर भी आर्यन नहीं था। दूसरी ओर ताबीज में मौजूद आर्यन की चेतना असामान्य रूप से बेचैन हो उठी थी। उसकी ऊर्जा बार बार बदल रही थी, मानो वह स्वयं भी उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन तुरंत शिवांगी के सामने आकर खड़ा हो गया। मायारा ने अपनी शक्ति सक्रिय कर ली, लेकिन वह रहस्यमयी व्यक्ति शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई शत्रुता। उसके भीतर से सिर्फ एक प्राचीन और अथाह शक्ति महसूस हो रही थी।
तभी रहस्य एकांत अचानक घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह ये संभव नहीं है। शिवांगी ने उनकी ओर देखा। आशी एकांत ने मुश्किल से शब्द निकाले, ये प्रथम संरक्षक है। पूरा जीवन वृक्ष लोक जैसे एक क्षण के लिए थम गया। अर्जुन और मायरा स्तब्ध रह गए। प्रथम संरक्षक, वह व्यक्ति जिसकी कहानियां हजारों वर्षों से सुनाई जाती रही थीं, जिसे इतिहास का पहला रक्षक माना जाता था, जिसकी आत्मा को समय में विलीन हो चुका समझा गया था। वह उनके सामने जीवित खड़ा था। लेकिन तभी ताबीज में मौजूद आर्यन की चेतना ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं। सभी चौंक गए। आर्यन की ऊर्जा अचानक चमक उठी। ये प्रथम संरक्षक नहीं है। ये सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसे इसी उत्तर की प्रतीक्षा थी। फिर उसने धीरे धीरे क्रिस्टल स्तंभ पर अपना हाथ रखा। पूरा स्तंभ प्रकाश में बदल गया और अगले ही पल हजारों वर्ष पुरानी स्मृतियां हवा में उभरने लगीं। सभी ने देखा कि प्रथम संरक्षक और ईशानी जीवन वृक्ष के सामने खड़े हैं। उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। वह व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह दिखता था जो अभी उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अंधकार की छाया थी। तभी दृश्य में प्रथम संरक्षक बोलता दिखाई दिया, अगर मैं हार गया तो उसे यहीं बंद कर देना। दृश्य बदल गया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अनादि की शक्ति चारों ओर फैल रही थी। प्रथम संरक्षक और ईशानी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह तीसरा व्यक्ति अचानक अनादि की ओर चला गया। उसने संतुलन को छोड़ दिया और अनादि की शक्ति स्वीकार कर ली। अगले ही क्षण पूरा दृश्य टूट गया। जीवन वृक्ष लोक में सन्नाटा छा गया। फिर वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे बोला, मैं प्रथम संरक्षक नहीं हूं। उसकी आंखों में सुनहरी और काली दोनों रोशनी चमक रही थी। मैं उसका जुड़वा हूं। ये सुनते ही सभी की सांसें थम गईं। मेरा नाम आर्यव्रत है। हवा अचानक भारी हो गई। आश एकांत का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि इतिहास में प्रथम संरक्षक के किसी भाई का कभी उल्लेख ही नहीं था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। आर्यव्रत ने सीधे शिवांगी की आंखों में देखा। फिर कहा, अनादि को कैद करने की योजना मैंने ही बनाई थी। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपना हाथ जीवन वृक्ष की काली पड़ चुकी जड़ की ओर बढ़ाया। अंधकार तुरंत उसकी ओर झुक गया, मानो उसे अपना स्वामी मान रहा हो। और तभी उसने वह सत्य बताया जिसने सभी को हिला दिया। अराज मेरा पुत्र है। पूरा जीवन वृक्ष लोक कांप उठा। दूर आकाश में काले बादल बनने लगे और पहली बार शिवांगी को एहसास हुआ कि अराज सिर्फ अनादि का सेवक नहीं था। वह उस रक्त रेखा का हिस्सा था जो सृष्टि की शुरुआत से ही संतुलन के विरुद्ध खड़ी रही थी। अराज को अपना पुत्र बताने के बाद आर्यव्रत कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। जीवन वृक्ष के लोक में फैली हुई ऊर्जा असामान्य रूप से अस्थिर हो चुकी थी। दूर दूर तक फैली हुई शाखाओं के बीच काले धुएं जैसी शक्ति फैलती जा रही थी और हर गुजरते क्षण के साथ जीवन वृक्ष की रोशनी कमजोर पड़ रही थी। शिवांगी, अर्जुन, मायरा और आर्ष एकांत स्तब्ध खड़े थे। अभी तक वे अराज को सिर्फ एक नए शत्रु के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका था कि उसकी जड़ें सृष्टि के सबसे पुराने रहस्यों से जुड़ी हुई थीं। शिवांगी के भीतर ईशानी की जागती हुई स्मृतियां लगातार सक्रिय हो रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसने यह स्थान पहले भी देखा है, यह वृक्ष पहले भी छुआ है, और आर्यव्रत नाम उसके लिए पूरी तरह अनजान नहीं है। तभी उसके मन में एक टूटी हुई स्मृति चमकी। उसने देखा कि हजारों वर्ष पहले जीवन वृक्ष के नीचे प्रथम संरक्षक, ईशानी और आर्यव्रत एक साथ खड़े हैं। तीनों मित्र थे। तीनों संतुलन की रक्षा की शपथ ले रहे थे। लेकिन फिर दृश्य बदल गया। वही आर्यव्रत किसी रहस्यमयी शक्ति की ओर आकर्षित होता दिखाई दिया। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास जन्म लेने लगा कि संतुलन की शक्ति को सिर्फ संरक्षित नहीं बल्कि नियंत्रित किया जाना चाहिए। यही वह क्षण था जहां से इतिहास बदलना शुरू हुआ था। स्मृति टूटते ही शिवांगी वर्तमान में लौट आई। उसके चेहरे पर तनाव था। तभी आर्यव्रत ने उसकी ओर देखा और बिना उसके कुछ कहे मुस्कुरा दिया। ऐसा लगा मानो उसने उसकी स्मृतियां पढ़ ली हों। उसने कहा कि इतिहास हमेशा अधूरा सुनाया गया। सभी ने प्रथम संरक्षक को नायक और उसे गद्दार कहा,
लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर उसने वह मार्ग क्यों चुना। उसके शब्दों के साथ जीवन वृक्ष की काली पड़ चुकी जड़ें और अधिक सक्रिय हो गईं। अंधकार उनमें धड़कने लगा, मानो कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो। तभी ताबीज में मौजूद आर्यन की चेतना प्रकट हुई और उसने आर्यव्रत को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो, अराज और अनादि को जागने देना पूरी सृष्टि को खतरे में डाल देगा। लेकिन आर्यव्रत हंस पड़ा। उसने कहा कि आर्यन वही गलती कर रहा है जो प्रथम संरक्षक ने की थी। वह स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच के अंतर को नहीं समझ पाया। फिर उसने जीवन वृक्ष की ओर इशारा किया। अचानक पूरे लोक में अनगिनत दृश्य उभरने लगे। सभी ने देखा कि विभिन्न लोकों में युद्ध, विनाश, लालच, विश्वासघात और अराजकता बार बार जन्म लेते रहे हैं। आर्यव्रत ने कहा कि संतुलन कभी स्थायी समाधान नहीं था। वह सिर्फ एक अस्थायी पट्टी थी जो सृष्टि के घावों को ढकती रही। उसकी नजर में अनादि कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वह शक्ति था जो सब कुछ एक नियम के अधीन ला सकती थी। आशे एकांत ने क्रोधित होकर उसका विरोध किया, लेकिन तभी जीवन वृक्ष के भीतर से एक भयानक कंपन उठा। पूरा लोक हिल गया। दूर क्षितिज पर स्थित कई शाखाएं टूटकर नीचे गिरने लगीं। ऊर्जा की नदियां काली पड़ने लगीं। अराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर ओर महसूस हो रही थी। तभी शिवांगी के ताबीज से एक तीव्र प्रकाश निकला। प्रकाश सीधे जीवन वृक्ष के तने पर पड़ा और वहां एक विशाल प्रतीक उभर आया। उसे देखते ही आर्यव्रत का चेहरा पहली बार बदल गया। उसके आत्मविश्वास में दरार दिखाई दी, क्योंकि वह प्रतीक जीवन वृक्ष के मूल केंद्र का था। वह स्थान जहां प्रथम संरक्षक ने अपनी अंतिम शक्ति छिपाई थी। आर्यन की चेतना तुरंत समझ गई कि यही वह शक्ति है जो अभी भी अनादि के जागरण को रोक सकती है। लेकिन उसी क्षण जीवन वृक्ष के नीचे की भूमि फट गई। एक गहरी दरार पूरे क्षेत्र में फैल गई। दरार के भीतर से लाल और काली ऊर्जा का विशाल स्तंभ ऊपर उठा। फिर उस ऊर्जा के भीतर धीरे धीरे एक परिचित आकृति बनने लगी। पहले आंखें दिखाई दी, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। शिवांगी का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन और मायरा पीछे हट गए, क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति प्रकट हो रहा था वह कोई और नहीं बल्कि अराज था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अनादि की शक्ति जल रही थी, उसके शरीर पर प्राचीन चिन्ह चमक रहे थे और उसके पीछे विशाल काले पंख उभर आए थे। वह अब सिर्फ अराज नहीं रहा था, वह अनादि की शक्ति का जीवित वाहक बन चुका था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, पूरे जीवन वृक्ष लोक में एक ही आवाज गूंज उठी। अंतिम युद्ध अब शुरू होने वाला था। अराज के उस नए रूप को देखते ही पूरे जीवन वृक्ष लोक की ऊर्जा अस्थिर हो गई। उसके पीछे फैले हुए विशाल काले पंख किसी साधारण शक्ति के नहीं थे। वे अनादि की जागती हुई चेतना के प्रतीक थे। जहां उसकी नजर पड़ती, वहां जीवन वृक्ष की रोशनी मंद पड़ने लगती। हवा भारी हो चुकी थी और दूर दूर तक फैली हुई शाखाओं पर मौजूद प्रकाश पुष्प एक एक करके मुरझाने लगे थे। शिवांगी ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह वही अराज नहीं था जिससे वे आदि स्तंभ के कक्ष में मिले थे। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं और अनादि के बीच का अंतिम सेतु बन गया हो। दूसरी ओर आर्यव्रत भी पहली बार चिंतित दिखाई दिया। उसने अराज को इस रूप में देखने की उम्मीद नहीं की थी। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में गर्व और भय दोनों दिखाई दिए। तभी अराज ने धीरे धीरे अपनी नजरें पूरे क्षेत्र पर दौड़ाई और फिर सीधे शिवांगी पर रोक दी। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान उभरी। उसने कहा कि जीवन वृक्ष तक पहुंचना हमेशा योजना का हिस्सा था। अगर वे यहां नहीं आते तो अंतिम द्वार कभी नहीं खुलता। यह सुनते ही ऋषि एकांत का चेहरा बदल गया। उन्हें एहसास हो गया कि संभव है वे शुरू से ही किसी बड़े खेल का हिस्सा रहे हों। तभी जीवन वृक्ष के तने पर उभरा हुआ प्राचीन प्रतीक और अधिक चमकने लगा। उसके भीतर से सुनहरी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। आर्यन की चेतना तुरंत समझ गई कि यही वह शक्ति है जिसे प्रथम संरक्षक ने अंतिम सुरक्षा के रूप में छिपाया था। लेकिन उस शक्ति तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके चारों ओर समय और स्मृति की परतें मौजूद थीं। कोई भी व्यक्ति सीधे उसे छू नहीं सकता था। तभी शिवांगी के भीतर मौजूद ईशानी की स्मृतियां और अधिक जागने लगीं।
उसे अचानक याद आया कि जीवन वृक्ष के केंद्र तक पहुंचने के लिए एक विशेष मार्ग था जिसे सिर्फ ईशानी और प्रथम संरक्षक जानते थे। लेकिन स्मृति पूरी नहीं थी। कुछ हिस्सा अब भी धुंधला था। वह जितना याद करने की कोशिश करती, उसके सिर में उतना ही दर्द बढ़ जाता। इसी बीच अराज ने अपना हाथ उठाया। उसके पीछे मौजूद अंधकार अचानक जीवित प्राणियों की तरह आकार लेने लगा। हजारों छाया योद्धा जीवन वृक्ष की शाखाओं से निकलने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर काली ऊर्जा से बने हुए थे। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र एक विशाल सेना से भर गया। अर्जुन और मायरा तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। ऋषि एकांत ने अपने दंड से एक सुरक्षात्मक ऊर्जा घेरा बनाया। लेकिन सभी जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। तभी अचानक जीवन वृक्ष के ऊपर का आकाश फटने लगा। बादलों के बीच एक विशाल आंख दिखाई दी। वह अनादि की आंख थी। अब वह सिर्फ किसी दूरस्थ शक्ति की तरह नहीं, बल्कि सीधे इस लोक में प्रवेश करने लगी थी। उसकी उपस्थिति से पूरा जीवन वृक्ष कांप उठा। वृक्ष की कुछ और शाखाएं काली पड़ गईं। ऊर्जा की नदियां दूषित होने लगीं। अराज ने संतोष से आंखें बंद कर ली। उसने कहा कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। लेकिन उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। शिवांगी के गले में मौजूद ताबीज अचानक हवा में उठ गया। उसे निकली हुई नीली रोशनी पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। सभी ने देखा कि उस रोशनी के भीतर आर्यन की चेतना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। अब वह सिर्फ एक धुंधली छवि नहीं था। उसका रूप लगभग वास्तविक लग रहा था। उसने सीधे शिवांगी की ओर देखा और कहा कि उसे स्मृति के उस हिस्से को याद करना ही होगा, क्योंकि जीवन वृक्ष के केंद्र तक पहुंचने का मार्ग उसी के भीतर छिपा है। तभी जीवन वृक्ष के तने पर बने प्रतीक के भीतर से एक नई ऊर्जा निकली और सीधे शिवांगी के माथे को छू गई। अगले ही पल उसके सामने एक और स्मृति खुल गई। उसने देखा कि हजारों वर्ष पहले ईशानी जीवन वृक्ष के भीतर मौजूद एक गुप्त कक्ष में खड़ी है। उसके सामने प्रथम संरक्षक मौजूद है। दोनों किसी रहस्यमयी वस्तु को छिपा रहे हैं। फिर प्रथम संरक्षक कहता है कि यदि कभी अनादि वापस लौटे तो यही वस्तु उसे रोकने की अंतिम आशा होगी। स्मृति यहीं समाप्त हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट हो गई। जीवन वृक्ष के भीतर एक छिपा हुआ कक्ष मौजूद है और उसी में वह शक्ति सुरक्षित है जो अनादि को रोक सकती है। लेकिन जैसे ही यह सत्य सामने आया, अराध का चेहरा कठोर हो गया। उसने समझ लिया कि शिवांगी को कुछ याद आ चुका है। अगले ही पल उसने अपने विशाल पंख फैलाए और बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा। पूरा जीवन वृक्ष लोक उसकी गर्जना से कांप उठा। अर्जुन और मायारा उसके सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन अराज की शक्ति अब किसी भी रक्षक से कहीं अधिक थी। और जब वह शिवांगी से कुछ ही दूरी पर पहुंचा, तब उसकी आंखों में चमकती हुई अनादि की शक्ति ने एक ऐसा संकेत दिया जिसने सभी को डरा दिया। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अराज का लक्ष्य शिवांगी को मारना नहीं, बल्कि उसे जीवित पकड़ना है। अराज के इरादे को समझते ही पूरे जीवन वृक्ष लोक में तनाव फैल गया। शिवांगी अब सिर्फ एक रक्षक या ईशानी का पुनर्जन्म नहीं रह गई थी। वह उस रहस्य की अंतिम कुंजी बन चुकी थी जो अनादि की वापसी और उसके विनाश दोनों का फैसला कर सकता था। जैसे ही अराज बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा, अर्जुन और मायरा उसके सामने आ खड़े हुए। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ तलवार चलाई, लेकिन अराध ने बिना रुके सिर्फ अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा लहर अर्जुन से टकराई। अगले ही पल अर्जुन कई 100 फीट दूर जाकर गिरा। जमीन फट गई। मायरा ने अपनी नाग शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर दिया। उसके चारों ओर सुनहरी नाग ऊर्जा घूमने लगी और उसने अराज पर लगातार कई प्रहार किए। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि अराज रुक गया है, लेकिन फिर उसके शरीर पर चमकते हुए अनादि के चिन्ह सक्रिय हो गए। मायरा की पूरी शक्ति उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गई। अराज अब सामान्य अस्तित्व नहीं रहा था। वह अनादि और अराजकता की संयुक्त शक्ति का वाहक बन चुका था। उसी समय जीवन वृक्ष के ऊपर मौजूद विशाल आंख और अधिक स्पष्ट होने लगी। उसका आकार बढ़ता जा रहा था। जहां उसकी दृष्टि पड़ती, वहां की वास्तविकता विकृत होने लगती। दूर स्थित तैरते हुए द्वीप टूटकर नीचे गिरने लगे। ऊर्जा की नदियां अपना रंग बदलने लगीं। जीवन वृक्ष स्वयं दर्द में कराह रहा था। उसकी हजारों शाखाओं से प्रकाश झर रहा था।
मानो वह अपनी बची हुई शक्ति से इस लोक को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हो। तभी शिवांगी के भीतर मौजूद ईशानी की स्मृतियां एक बार फिर जाग उठीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। वह आवाज जीवन वृक्ष के केंद्र से आ रही थी। अचानक उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ मार्ग दिखाई देने लगा। वह मार्ग सीधे वृक्ष के तने के भीतर प्रवेश कर रहा था। आर्यन की चेतना तुरंत समझ गई कि यही वह गुप्त रास्ता है जिसकी स्मृति अब तक अधूरी थी। लेकिन समस्या ये थी कि अराज भी इसे देख चुका था। उसकी आंखों में विजय की चमक उभर आई। उसे समझ आ गया कि शिवांगी को उस कक्ष तक पहुंचने नहीं देना है। तभी आर्यव्रत आगे बढ़ा। पहली बार उसने अराज के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोका। पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। अराज ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। उसने पूछा कि क्या वह आखिरकार अपने निर्णय पर पछता रहा है। आर्यव्रत कुछ क्षणों तक शांत रहा। फिर उसने जीवन वृक्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द दिखाई दिया। उसने कहा कि उसने हमेशा सोचा था कि वह संतुलन से बेहतर व्यवस्था बना सकता है, लेकिन अब वह देख रहा है कि उसकी महत्वाकांक्षा ने सिर्फ विनाश को जन्म दिया है। ये सुनते ही अराज का चेहरा कठोर हो गया। उसने क्रोध से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल पिता और पुत्र की शक्तियां टकराईं। ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा जीवन वृक्ष लोक हिल गया। इस टक्कर का फायदा उठाकर आर्ष एकांत ने शिवांगी, मायरा और घायल अर्जुन को उस चमकते हुए मार्ग की ओर भेज दिया। वे तेजी से वृक्ष के भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके आसपास का संसार बदलने लगा। अब वे किसी सुरंग में नहीं थे। वे स्मृतियों के बीच चल रहे थे। उनके चारों ओर समय की परतें तैर रही थीं। कहीं प्रथम संरक्षक दिखाई देता, कहीं ईशानी, कहीं अनादि की कैद का निर्माण, तो कहीं ऐसे दृश्य जो किसी झात इतिहास का हिस्सा ही नहीं थे। तभी शिवांगी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसने देखा कि प्रथम संरक्षक और ईशानी किसी रहस्यमयी शिशु को जीवन वृक्ष के सामने छोड़ रहे हैं। वह शिशु सामान्य नहीं था। उसके माथे पर संतुलन का चिन्ह चमक रहा था। फिर दृश्य अचानक बदल गया। कुछ क्षण बाद वही शिशु बड़ा होकर दिखाई दिया और उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। शिवांगी के कदम रुक गए। आर्यन की चेतना भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि आर्यन का संबंध सिर्फ पुनर्जन्मों से नहीं था। उसकी कहानी शायद प्रथम संरक्षक से भी पहले शुरू हुई थी। और तभी उस स्मृति मार्ग के अंत में एक विशाल स्वर्णिम द्वार दिखाई दिया। द्वार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यहाँ वह सत्य सुरक्षित है जिसे जानकर सृष्टि बदल सकती है। उस स्वर्णिम द्वार को देखते ही शिवांगी, मायरा, अर्जुन और आर्यन की चेतना कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी साधारण स्थान के नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य के सामने खड़े हों। द्वार की सतह पर अनगिनत प्रतीक उकेरे हुए थे, जो लगातार बदल रहे थे। कभी वे संतुलन के चिन्ह बन जाते, कभी जीवन वृक्ष की शाखाओं जैसे दिखाई देते, और कभी ऐसे अक्षरों में बदल जाते जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। शिवांगी जैसे जैसे उसके करीब पहुंची, उसके भीतर मौजूद ईशानी की स्मृतियां और स्पष्ट होने लगीं। उसे याद आने लगा कि उसने यह द्वार पहले भी देखा था। हजारों वर्ष पहले, अंतिम युद्ध से ठीक पहले, वह और प्रथम संरक्षक इसी स्थान पर खड़े थे। तब उन्होंने मिलकर इस कक्ष को सील किया था, ताकि इसके भीतर छिपा सत्य कभी गलत हाथों में न जाए। लेकिन उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें स्वयं वापस आकर इसे खोलना पड़ेगा। तभी मार्ग कुंजी उसके हाथ में तेज चमकने लगी। द्वार ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया था। धीरे धीरे उसके ऊपर बने प्रतीक सक्रिय होने लगे। पूरा जीवन वृक्ष कांप उठा। बाहर चल रहा युद्ध और अधिक उग्र हो गया। अराज और आर्यव्रत की शक्तियों की टक्कर से दूर दूर तक ऊर्जा विस्फोट हो रहे थे। लेकिन इस कक्ष के भीतर समय जैसे अलग गति से बह रहा था। कुछ क्षण बाद द्वार अपने आप खुलने लगा। उसके पीछे जो दिखाई दिया, उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वहां कोई हथियार नहीं था, कोई खजाना नहीं था और न ही कोई प्राचीन शक्ति का स्रोत। वहां एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक पारदर्शी ऊर्जा गोला तैर रहा था। उस गोले के भीतर अनगिनत स्मृतियां घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि का इतिहास उसी में कैद हो। आशे एकांत धीरे धीरे आगे बढ़े और उसे देखते ही घुटनों पर बैठ गए।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि यह आदिस्मृति है, वह स्रोत जिसमें सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक की हर घटना सुरक्षित है। यही वह स्थान था जहां से इतिहास की वास्तविक शुरुआत को देखा जा सकता था। शिवांगी और बाकी सभी उस ऊर्जा गोले के करीब पहुंचे। तभी उसके भीतर मौजूद स्मृतियां तेजी से घूमने लगीं। अचानक पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया और उनके सामने एक नया दृश्य उभर आया। उन्होंने देखा कि सृष्टि के निर्माण से पहले केवल शून्य था। फिर उस शून्य से तीन मूल चेतनाएं जन्मी: अनादि, संतुलन और सृजन। अनादि व्यवस्था चाहता था, संतुलन स्वतंत्रता चाहता था और सृजन नई संभावनाएं चाहता था। शुरुआत में तीनों साथ थे, लेकिन समय के साथ उनके विचार अलग होने लगे। अनादि चाहता था कि हर लोक, हर जीवन और हर निर्णय उसके नियंत्रण में हो। संतुलन का मानना था कि प्रत्येक अस्तित्व को अपना मार्ग चुनने का अधिकार होना चाहिए। यही विवाद आगे चलकर उस संघर्ष में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय किया। लेकिन तभी दृश्य में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सभी को हिला दिया। उन्होंने देखा कि प्रथम संरक्षक वास्तव में संतुलन की चेतना से जन्मा पहला रक्षक नहीं था। वह सृजन चेतना और संतुलन चेतना के संयुक्त प्रयास से बनाया गया पहला जीवित पात्र था। और उसके साथ बनाई गई दूसरी आत्मा थी, ईशानी। दोनों को मिलकर भविष्य की रक्षा करनी थी। यह देखकर शिवांगी स्तब्ध रह गई। वह सिर्फ किसी प्राचीन योद्धा का पुनर्जन्म नहीं थी, वह सृष्टि की सबसे पुरानी संरक्षक आत्माओं में से एक थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। दृश्य फिर बदला। उन्होंने देखा कि प्रथम संरक्षक और ईशानी ने एक तीसरी चेतना को भी जन्म दिया था। वह एक बालक था। उसका उद्देश्य संतुलन, सृजन और स्वतंत्र इच्छा को आगे बढ़ाना था। लेकिन अंतिम युद्ध शुरू होने से पहले उस बालक को समय की धारा में छिपा दिया गया। तभी दृश्य में उस बालक का चेहरा स्पष्ट हुआ। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। आर्यन की चेतना स्वयं स्तब्ध रह गई। अब स्पष्ट हो चुका था कि वह सिर्फ पुनर्जन्मों की श्रृंखला का हिस्सा नहीं था। वह उस मूल बालक की चेतना था जिसे सृष्टि के भविष्य की रक्षा के लिए समय में छिपाया गया था। लेकिन उसी क्षण आदि स्मृति का प्रकाश अचानक कांपने लगा। ऊर्जा घोले में दरारें पड़ने लगी। पूरा कक्ष हिल उठा। शिवांगी ने घबराकर पीछे देखा। स्वर्णिम द्वार के बाहर से काली ऊर्जा भीतर घुसने लगी थी। अराज वहां तक पहुंच चुका था और उसके पीछे अनादि की विशाल आंख पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर अराज की आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। बहुत अच्छा, अब मुझे भी वह सत्य मिल जाएगा जिसे हजारों वर्षों से छिपाया गया था। और उसी क्षण ऊर्जा गोले के भीतर एक और दृश्य उभरने लगा। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर आर्शी एकांत के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसमें भविष्य दिखाई दे रहा था। और उस भविष्य में जीवन वृक्ष जल रहा था। जीवन वृक्ष को जलते हुए देखकर पूरे कक्ष में भय की लहर दौड़ गई। आदि स्मृति के भीतर उभरता हुआ वह भविष्य किसी साधारण संभावना जैसा नहीं लग रहा था। वह इतना स्पष्ट था कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह पहले से ही घटित हो चुका हो। विशाल जीवन वृक्ष आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी शाखाएं एक एक करके टूट रही थीं। ऊर्जा की नदियां सूख चुकी थीं। आकाश पूरी तरह काला हो चुका था और विभिन्न लोकों को जोड़ने वाले प्रकाश पथ समाप्त हो रहे थे। उस विनाश के बीच एक अकेली आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ा, सभी की सांसें थम गईं। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। लेकिन वह वर्तमान वाला आर्यन नहीं था। उसकी आंखों में संतुलन की नीली रोशनी नहीं थी। उनमें सुनहरी और काली दोनों शक्तियां एक साथ जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी शक्ति का वाहक बन चुका हो जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। आशीष एकांत ने कांपती आवाज में कहा कि यह भविष्य संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुलन की शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, संरक्षण है। लेकिन तभी दृश्य में मौजूद आर्यन ने जीवन वृक्ष की ओर हाथ बढ़ाया और अगले ही पल पूरा दृश्य सफेद प्रकाश में डूब गया। स्मृति अचानक टूट गई। पूरा कक्ष जोर से हिल गया। आदि स्मृति के ऊर्जा खोले में और अधिक दरारें पड़ने लगीं। शिवांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था।
वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अभी जो देखा वह चेतावनी थी या किसी और गहरे सत्य की झलक। दूसरी ओर आर्यन की चेतना भी असामान्य रूप से शांत हो गई थी। वह स्वयं उस दृश्य को देखकर विचलित था। उसे अपने भीतर ऐसी किसी स्मृति का अनुभव नहीं था। तभी अराज स्वर्णिम द्वार को तोड़ते हुए कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। उसके पीछे काली ऊर्जा का तूफान घूम रहा था। अनादि की विशाल आंख अब लगभग पूरी तरह खुल चुकी थी और उसकी उपस्थिति पूरे जीवन वृक्ष लोक को प्रभावित कर रही थी। अराज ने आदि स्मृति की ओर देखा और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभर आई। वह जानता था कि यदि वह इस स्मृति को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो उसे न केवल अतीत बल्कि भविष्य का भी ज्ञान मिल जाएगा। तब कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। आदि स्मृति के ऊर्जा गोले के भीतर अचानक एक नई आकृति दिखाई दी। वह किसी स्मृति का हिस्सा नहीं थी। वह सीधे उन्हें देख रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके चारों ओर सृजन चेतना की सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। आशी एकांत उसे देखते ही स्तब्ध रह गए। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, यह असंभव है। शिवांगी ने पूछा कि वह कौन है, लेकिन उत्तर देने से पहले ही वह रहस्यमयी आकृति ऊर्जा गोले के भीतर से बाहर निकल आई। पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। अराज पहली बार पीछे हट गया, मानो उसने भी ऐसी उपस्थिति की उम्मीद नहीं की थी। फिर उस आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उजागर किया। उसे देखते ही शिवांगी, आर्यन की चेतना और आर्षे एकांत सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था। वह बिल्कुल शिवांगी जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में हजारों वर्षों का ज्ञान दिखाई दे रहा था। तभी उसने शांत स्वर में कहा, तुम सब गलत दिशा में उत्तर खोज रहे हो। कक्ष में सन्नाटा छा गया। उसने सीधे शिवांगी की ओर देखा, फिर बोली, मैं ईशानी नहीं हूं। वह कुछ क्षण रुकी। उसके शब्द पूरे कक्ष में गूंज उठे। मैं सृजन चेतना का अंतिम अवतार हूं और जीवन वृक्ष का वास्तविक रक्षक। जैसे ही उसने यह कहा, आदि स्मृति के भीतर एक और दरार उभर आई। उस दरार के पार कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सभी को डरा दिया। वह कोई भविष्य नहीं था, वह वर्तमान था। और उसमें दिख रहा था कि जीवन वृक्ष की सबसे गहरी जड़ तक अनादि की शक्ति पहले ही पहुंच चुकी थी। मतलब जिस विनाश को वे रोकने आए थे वह शायद शुरू हो चुका था। जीवन वृक्ष की सबसे गहरी जड़ तक अनादि की शक्ति पहुंच चुकी है। ये सत्य सामने आते ही पूरे कक्ष का वातावरण बदल गया। अब यह सिर्फ एक आने वाले खतरे की लड़ाई नहीं रह गई थी, विनाश शुरू हो चुका था। सृजन चेतना के अंतिम अवतार की उपस्थिति के बावजूद आदि स्मृति का ऊर्जा गोला लगातार टूट रहा था। उसकी सतह पर पड़ती दरारें इस बात का संकेत थीं कि समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। शिवांगी उस रहस्यमयी स्त्री को देख रही थी, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देती थी, लेकिन उसके भीतर मौजूद शक्ति किसी भी ज्ञात अस्तित्व से अलग थी। उसकी आंखों में न केवल हजारों वर्षों की स्मृतियां थीं, बल्कि उन संभावनाओं की झलक भी थी जो अभी तक जन्म नहीं ली थी। तभी उसने अपना हाथ उठाया और पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। अगले ही क्षण सभी के सामने जीवन वृक्ष की वास्तविक स्थिति उभर आई। उन्होंने देखा कि वृक्ष की जड़ों के भीतर एक काली ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही है। वह किसी बीमारी की तरह नहीं, बल्कि किसी जीवित चेतना की तरह आगे बढ़ रही थी। जहां वह पहुंचती, वहां जीवन वृक्ष की ऊर्जा विकृत हो जाती। सबसे भयावह बात यह थी कि वह ऊर्जा किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि वृक्ष के भीतर से फैल रही थी। यह देखकर आरसी एकांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। अनादि ने जीवन वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग अब भी नहीं बनाया। उसने हजारों वर्ष पहले ही उसके भीतर अपना बीज छोड़ दिया था। ये सुनते ही पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। इसका मतलब था कि प्रथम संरक्षक और ईशानी की जीत कभी पूर्ण नहीं थी। अनादि ने हारने से पहले ही अपनी वापसी की योजना बना ली थी। तभी सृजन चेतना के अवतार ने आगे बढ़कर आदि स्मृति को छुआ। ऊर्जा गोले के भीतर एक नया दृश्य उभरा। इस बार सभी ने देखा कि अंतिम युद्ध के दौरान जब प्रथम संरक्षक और ईशानी अनादि को कैद कर रहे थे, उसी समय अनादि ने अपनी चेतना का एक सूक्ष्म अंश जीवन वृक्ष की सबसे गहरी जड़ में छिपा दिया था। वह इतना छोटा था कि किसी ने उसे महसूस तक नहीं किया।
सदियों तक वह निष्क्रिय रहा, लेकिन जैसे जैसे विभिन्न युगों में संतुलन कमजोर होता गया, वह अंश बढ़ता गया। कालांतक, वसुकेतु, शून्य लोक और अराज, ये सभी घटनाएं उसी योजना की कड़ियां थीं। वे सोचते रहे कि वे अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अनजाने में अनादि की वापसी का मार्ग बना रहे थे। अराज यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे अब किसी बात को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि उसे भी लंबे समय तक पूरी सच्चाई नहीं पता थी। वह सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन अब जब अनादि की चेतना जीवन वृक्ष के मूल तक पहुंच चुकी थी, तो उसकी भूमिका पूरी होने वाली थी। तभी उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसके पीछे मौजूद अंधकार घूमने लगा और जीवन वृक्ष की शाखाओं से काली ऊर्जा निकलकर उसकी ओर आने लगी। वह तेजी से और शक्तिशाली होता जा रहा था। अर्जुन और मायरा उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सृजन, चेतना के अवतार ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि अब सीधा युद्ध समाधान नहीं है। यदि अराज को अब भी नष्ट भी कर दिया जाए, तो अनादि की चेतना पहले ही वृक्ष के भीतर फैल चुकी है। असली लड़ाई जीवन वृक्ष के केंद्र में लड़ी जाएगी। तभी उसने शिवांगी और आर्यन की चेतना की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई दी। उसने कहा कि सृष्टि की शुरुआत में 3 मूल शक्तियां थीं, अनादि, संतुलन और सृजन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक चौथी शक्ति भी थी। वह शक्ति न शासन चाहती थी, न संतुलन और न सृजन। उसका कार्य केवल एक था, जब बाकी सभी शक्तियां विफल हो जाएं, तब अंतिम निर्णय लेना। यह सुनते ही आर्षी एकांत स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि चौथी शक्ति सिर्फ एक मिथक थी, लेकिन सृजन, चेतना के अवतार ने सिर हिलाया। फिर उसने शिवांगी के माथे को छुआ। अगले ही पल शिवांगी के सामने एक नई स्मृति खुल गई। उसने देखा कि सृष्टि के जन्म से पहले 4 सिंहासन मौजूद थे। 3 पर अनादि, संतुलन और सृजन बैठे थे, लेकिन चौथा सिंहासन खाली था। फिर धीरे धीरे उस पर एक प्रकाश उतरने लगा। उस प्रकाश का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही चिन्ह था जो आज आर्यन की चेतना पर मौजूद था। स्मृति यहीं टूट गई। शिवांगी हाँफते हुए वर्तमान में लौटी। तभी सृजन, चेतना के अवतार ने उसकी ओर देखकर कहा, अब समय आ गया है कि आर्यन अपने वास्तविक अस्तित्व को जाने। पूरा कक्ष शांत हो गया। फिर उसने वह वाक्य कहा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया, आर्यन प्रथम संरक्षक का उत्तराधिकारी नहीं है, वह चौथी शक्ति का अंतिम अवतार है। आर्यन प्रथम संरक्षक का उत्तराधिकारी नहीं है, वह चौथी शक्ति का अंतिम अवतार है। सृजन, चेतना के अवतार के मुख से निकले ये शब्द सुनते ही पूरा कक्ष जैसे मौन हो गया। यहां तक कि अराज भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर रह गया। अनादि की विशाल उपस्थिति, जीवन वृक्ष में फैलता अंधकार, आदि स्मृति की टूटती हुई परतें, सब कुछ मानो उस एक सत्य के सामने महत्वहीन हो गया। शिवांगी के भीतर अनगिनत प्रश्न उठने लगे। आर्षी एकांत के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने जीवन भर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन चौथी शक्ति के बारे में केवल कुछ अधूरे संकेत ही मिले थे। अधिकांश विद्वान उसे मिथक मानते थे, लेकिन अब पहली बार कोई उसे वास्तविक बता रहा था। दूसरी ओर आर्यन की चेतना स्वयं स्तब्ध थी। उसे हमेशा लगा था कि वह संतुलन की शक्ति से जुड़ा हुआ है, कि उसकी नियति प्रथम संरक्षक की विरासत को आगे बढ़ाने की है। लेकिन अगर वह चौथी शक्ति का अवतार था, तो उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती थी। तभी सृजन, चेतना के अवतार ने आदिस्मृति को छुआ। ऊर्जा गोले के भीतर एक नया दृश्य उभर आया। इस बार उन्होंने सृष्टि के प्रारंभिक क्षणों को देखा। अनादि, संतुलन और सृजन तीनों एक साथ खड़े थे। उनके सामने एक खाली सिंहासन मौजूद था, लेकिन वह सिंहासन किसी शासक के लिए नहीं बनाया गया था। वह अंतिम निर्णय के लिए बनाया गया था। जब भी तीनों शक्तियां अपने संघर्ष में सृष्टि को विनाश के कगार पर पहुंचा दें, तब चौथी शक्ति जागती थी। उसका कार्य किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पूरी व्यवस्था को समाप्त करके नई शुरुआत करना था। यह सुनते ही पूरे कक्ष में सिहरन दौड़ गई। इसका अर्थ था कि चौथी शक्ति संरक्षण की नहीं, अंतिम निर्णय की शक्ति थी। तभी दृश्य आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि चौथी शक्ति ने स्वयं को किसी एक रूप में सीमित नहीं किया। उसने अपनी चेतना को समय की धारा में बिखेर दिया, ताकि वह भविष्य में
सही क्षण पर पुनः जन्म ले सके। हजारों वर्षों बाद वही चेतना उस बालक के रूप में प्रकट हुई जिसे प्रथम संरक्षक और ईशानी ने समय में छिपा दिया था। वही बालक आगे चलकर विभिन्न युगों में अलग अलग रूपों में जन्म लेता रहा और वर्तमान युग में उसका अंतिम अवतार था आर्यन। ये सत्य सामने आते ही आर्यन की चेतना के चारों ओर घूमती हुई ऊर्जा बदलने लगी। अब उसमें केवल संतुलन की रोशनी नहीं थी, उसके भीतर एक चौथी अज्ञात शक्ति जागने लगी थी। उसकी चमक न सुनहरी थी, न नीली, न काली। वह ऐसी रोशनी थी जिसे शब्दों में वर्णित करना कठिन था। उसे देखते ही अराज के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसकी आंखों में भय दिखाई दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यदि आर्यन अपनी वास्तविक शक्ति तक पहुंच गया तो अनादि की हजारों वर्षों पुरानी योजना खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी सृजन चेतना के अवतार का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। चौथी शक्ति सिर्फ सृष्टि को बचाने की क्षमता नहीं रखती। यदि वह गलत निर्णय ले तो वह पूरे अस्तित्व को समाप्त भी कर सकती है। यही कारण था कि उसे कभी सीधे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई। तभी आदि स्मृति के भीतर एक और दृश्य उभरा। इस बार उन्होंने वह भविष्य देखा जो पहले अधूरा दिखाई दिया था। जीवन वृक्ष जल रहा था, लोग टूट रहे थे और उस विनाश के केंद्र में खड़ा आर्यन अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था। लेकिन इस बार दृश्य थोड़ा आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि वह यह सब क्रोध में नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आवश्यक निर्णय को पूरा कर रहा हो। यह देखकर शिवांगी का दिल बढ़ गया। क्या भविष्य में आर्यन को सचमुच सृष्टि के अंत का निर्णय लेना पड़ेगा? तभी जीवन वृक्ष लोक में भयंकर कंपन हुआ। कक्ष की दीवारें टूटने लगीं। आदि स्मृति का ऊर्जा गोला तेजी से बिखरने लगा। बाहर से आती हुई अनादि की शक्ति अब सीधे इस स्थान तक पहुंच चुकी थी। अराज ने अवसर देखते ही हमला कर दिया। उसके पीछे फैले हुए काले पंख और विशाल हो गए। उसने अपनी पूरी शक्ति जीवन वृक्ष के केंद्र की ओर भेज दी। पूरा कक्ष अंधकार से भर गया। लेकिन उसी क्षण आर्यन की चेतना के भीतर से एक नई ऊर्जा फूटी। पहली बार उसके पीछे एक विशाल प्रतीक उभरा। वही प्रतीक जो चौथे सिंहासन पर दिखाई दिया था। पूरे जीवन वृक्ष लोक में प्रकाश फैल गया। अंधकार कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गया। लेकिन उसी समय सृजन चेतना के अवतार ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को और भी ज्यादा डरा दिया। उसने कहा कि अनादि को रोकने का एक ही तरीका बचा है, लेकिन उस तरीके में एक भयानक कीमत छिपी है। अगर आर्यन अपनी चौथी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करता है तो उसे एक अंतिम निर्णय लेना होगा, और वह निर्णय सिर्फ अनादि का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का भविष्य तय करेगा। तभी जीवन वृक्ष के सबसे गहरे केंद्र से एक आवाज गूंजी, मानो स्वयं वृक्ष बोल रहा हो। और उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, निर्णय का समय आ गया है, निर्णय का समय आ गया है। जीवन वृक्ष की गहराइयों से निकली वह आवाज पूरे लोक में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं सृष्टि अपनी सांस रोककर किसी एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। अगले ही पल जीवन वृक्ष के केंद्र से एक विशाल प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर उठा। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि कुछ क्षणों के लिए अनादि की काली ऊर्जा भी पीछे हट गई। लेकिन यह राहत अस्थायी थी। जीवन वृक्ष की जड़ों में फैल चुका अंधकार अब वृक्ष के हृदय तक पहुंचने लगा था। अगर वह वहां तक पहुंच जाता तो सभी लोगों को जोड़ने वाला मूल स्रोत नष्ट हो जाता। सृजन चेतना का अवतार शांत खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने आर्यन की चेतना की ओर देखा और कहा कि चौथी शक्ति का उद्देश्य हमेशा अंतिम विकल्प होना था। जब संतुलन विफल हो जाए, जब सृजन टूट जाए और जब अनादि नियंत्रण हासिल कर ले, तभी चौथी शक्ति जागती है। लेकिन उसकी कीमत हमेशा भयानक होती है। शिवांगी यह सुनकर बेचैन हो उठी। उसे महसूस हो रहा था कि बात सिर्फ युद्ध जीतने या हारने की नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। उसी समय अराज ने एक भयंकर गर्जना की। उसके पीछे मौजूद काले पंख कई गुना बड़े हो गए। उसकी आंखों में अब सिर्फ अनादि की चेतना दिखाई दे रही थी। वह तेजी से जीवन वृक्ष के केंद्र की ओर बढ़ा। अर्जुन और मायरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्तियां अब उसके सामने बहुत छोटी पड़ चुकी थीं। अराज के एक प्रहार से पूरा क्षेत्र हिल गया।
ऊर्जा के विशाल विस्फोट ने कई शाखाओं को तोड़ दिया। जीवन वृक्ष दर्द से कराह उठा। दूर दूर तक फैले लोकों में भी इसका प्रभाव महसूस होने लगा। नागलोक में ऊर्जा स्तंभ कांपने लगे। मानव लोक में आकाश असामान्य रूप से अंधेरा होने लगा। समुद्रों में तूफान उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे अस्तित्व का संतुलन बिखर रहा हो। तभी आर्यन की चेतना के भीतर जाग रही चौथी शक्ति और अधिक सक्रिय हो गई। उसके चारों ओर एक विशाल मंडल बन गया। उस मंडल में समय, स्मृति और ऊर्जा की अनगिनत परतें घूम रही थीं। उसने पहली बार अपने भीतर वह शक्ति महसूस की जो किसी लोक, किसी देवता या किसी रक्षक से जुड़ी नहीं थी। वह शक्ति निर्णय की थी। उसे अचानक भविष्य की हजारों संभावनाएं दिखाई देने लगीं। कुछ में अनादि जीत जाता था, कुछ में जीवन वृक्ष नष्ट हो जाता था, कुछ में सभी लोग समाप्त हो जाते थे। लेकिन कुछ संभावनाओं में एक और परिणाम भी था। एक ऐसा परिणाम जिसमें सृष्टि बच जाती थी, लेकिन उसकी कीमत इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि जीवन वृक्ष ने निर्णय का समय क्यों कहा था। शिवांगी ने उसकी ओर देखा। भले ही वह सिर्फ चेतना के रूप में मौजूद था, लेकिन वह उसके भाव पढ़ सकती थी। उसके भीतर भय बढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि आर्यन कुछ ऐसा जान चुका है जो बाकी किसी को नहीं पता। तभी जीवन वृक्ष के केंद्र में मौजूद प्रकाश स्तंभ के भीतर एक नया दृश्य उभरा। इस बार वह कोई स्मृति या भविष्य नहीं था, वह एक विकल्प था। सभी ने देखा कि यदि चौथी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर अपना अंतिम निर्णय सुनाती है, तो अनादि हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही चौथी शक्ति भी अस्तित्व से मिट जाएगी। इसका अर्थ था कि आर्यन की चेतना, उसका हर पुनर्जन्म, उसकी पूरी यात्रा, सब समाप्त हो जाएगा। वह कभी वापस नहीं लौट सकेगा। यह सुनते ही शिवांगी का दिल टूट गया। इतने संघर्षों, बलिदानों और उम्मीदों के बाद जब आर्यन की वापसी की संभावना बनी थी, तब नियति उसके सामने एक और बलिदान रख रही थी। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। सृजन चेतना का अवतार अचानक चौंक गया। उसकी नजर जीवन वृक्ष के सबसे गहरे केंद्र पर टिक गई। वहां कुछ बदल रहा था। काली ऊर्जा जो अब तक अनादि की थी, अचानक किसी और दिशा में मुड़ने लगी। अराज भी भ्रमित दिखाई दिया। फिर जीवन वृक्ष के हृदय से एक नई धड़कन सुनाई दी। वह धड़कन किसी शक्ति की नहीं थी, वह किसी जीवित चेतना की थी। धीरे धीरे प्रकाश और अंधकार के बीच एक नया रूप बनने लगा। उसे देखकर सृजन चेतना का अवतार भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह अस्तित्व न अनादि था, न संतुलन, न चौथी शक्ति। वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो सृष्टि की किसी भी भविष्यवाणी में कभी दर्ज नहीं हुआ था। और जैसे ही उसका चेहरा स्पष्ट होने लगा, पूरे जीवन वृक्ष लोक में एक ही सवाल गूंज उठा। क्या कोई पांचवी शक्ति जन्म ले रही है? जीवन वृक्ष के लोक की